उत्तराखंड विधानसभा में नेताओं के चहेतों को नियुक्ति देने के मामले में अब पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने भी धामी सरकार में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हरक ने कहा है कि विधानसभा में भर्ती मामले को लेकर नैतिकता के आधार पर प्रेमचंद अग्रवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि प्रेमचंद अग्रवाल अभी मंत्री बने हुए हैं। प्रेमचंद अग्रवाल को भाजपा केंद्रीय आलाकमान की तरफ से अब तक हटा देना चाहिए, क्योंकि विधानसभा में हुई भर्ती के जिम्मेदार हैं। ये उन्होंने मांग करती है, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए प्रेमचंद अग्रवाल को। ये बात कही है हरक ने। प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ ये मोर्चा खोल दिया है और साथ ही ये भी कहा है कि भाजपा केंद्रीय आलाकमान की तरफ से अब तक हटा देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को अब तक ऐसे लोगों को से तत्काल उनको हटा दिया जाना चाहिए था। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अगर देर से निर्णय होगा तो देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय जैसा होता है। अब चेयरमैन भी दोषी है, उसके लिए क्यों नहीं है दोषी भाई? माना मैं किसी विभाग में मंत्री हूं, किसी विभाग और उस विभाग में कोई गड़बड़ होती है, या तो मैं जांच कराऊं, जांच मैं खुद कराऊं, तो तब मेरी नीयत साफ हो सकती है कि हाँ भाई मैंने खुद ही जांच कराई। लेकिन इतने सालों से भ्रष्टाचार होता रहा और चेयरमैन सेक्रेटरी क्या करते रहे। उधर हरिद्वार में भाजपा ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया है और ये तय हो चुका है कि जिला पंचायत की सत्ता पर भाजपा काबिज होने वाली है। लेकिन पंचायत चुनाव में प्रदर्शन को लेकर विपक्षी दलों में फूट पड़ने लगी है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव जीतकर सत्ता में वापसी करने वाली भाजपा ने दोबारा इतिहास रच दिया है, जिसके बाद विपक्षी खेमे में हलचल बढ़ गई है और अपने प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी में अंदरूनी घमासान तेज हो गया है। दरअसल भाजपा ने हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जोरदार प्रदर्शन कर कांग्रेस और बसपा के गणित को पूरी तरह गड़बड़ा दिया। पहली बार जिला पंचायत अध्यक्ष का पद भाजपा की झोली में जाना तय हो चुका है, क्योंकि निर्दलियों के दम पर भाजपा की राह आसान हो गई है। आपको बता दें कि जिला पंचायत की हरिद्वार में कुल 44 सीटें हैं। भाजपा ने 14 सीटों पर चुनाव जीता था। बाद में अन्य 12 सदस्यों ने भाजपा ज्वाइन कर ली। बसपा और निर्दलियों ने भाजपा का दामन थाम लिया। अब भाजपा के समर्थन में 26 सदस्य हो गए हैं, जबकि अध्यक्ष पद के लिए 23 सदस्य चाहिए। दरअसल हरिद्वार जिले में भाजपा राज्य गठन के बाद पहली बार अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने जा रही है। एक तरफ जहां भाजपा अभी भी कई और सदस्यों पर डोरे डालने में जुटी है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों में फूट पड़ चुकी है। विधानसभा के बाद पंचायत चुनाव में भी खराब प्रदर्शन पर कांग्रेस में अंदरूनी घमासान शुरू हो गया है और प्रीतम सिंह ने प्रदेश प्रभारी को कटघरे में खड़ा किया है। ये बात दीगर है कि हम चुनाव पराजित हुए हैं और कई बार परिस्थितियां जो है दल के अनुकूल नहीं होती है। तो ये जो चुनाव हुआ, परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं थी। कोई बात नहीं, हम हार गए, लेकिन हारने के बाद हताश और निराश तो नहीं होना चाहिए और प्रभारी को की मौजूदगी रहनी चाहिए। प्रभारी क्यों भाग रहा, मेरी समझ में नहीं आया। पार्टी में दो फाड़ के हालात सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं, बल्कि बसपा में भी फूट नजर आने लगी है। बसपा विधायकों ने भी प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी को जिम्मेदार ठहराया है। चुनाव लड़ाया गया है, उन्होंने अपने भाई भतीजेवाद में लड़ा है और भाई भतीजेवाद में लड़ने के बाद अपने जो है निजी लोगों को टिकट देने का काम करा है। जहाँ तक मैं कह रहा था कि मैं खुद अध्यक्ष से बात करी कि भाई आप लोग हमें क्यों नहीं पूछ रहे, तो उन्होंने प्रभारी को कहा है कि प्रभारी जी जब हमारे यहाँ शादी होगी हम जो है पूछ लेंगे इन्हें, अभी हमें जरूरत नहीं है। हमारे से सहयोग नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं बनाए गए। हम 2 विधायक थे, 2-4 तो हम जिता कर ला ही सकते थे। हमें चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं थी। प्रदेश अध्यक्ष के पीए ने हमें मना किया है कि आप चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, हम घर बैठे रहे। इस बार भाजपा सबसे बड़ा दल बनकर उभरी है। पिछली बार 3 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली भाजपा ने अब 14 सीटों पर परचम लहराया है, तो वहीं पिछले चुनाव में सबसे ज्यादा 16 सीटों पर जीतने वाली बसपा इस बार मात्र 6 सीटों पर सिमट गई।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।